दुनिया के अमीरों की सूची में खलबली मची है। टेस्ला और ट्विटर वाले इलन मस्क के साथ तो मजाक ही हो गया। 28 फरवरी को वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले नंबर पर चढ़ गए, लेकिन 1 मार्च को फिर नीचे आ गए। हुआ यूं कि 1 मार्च को टेस्ला का शेयर करीब 5% टूट गया। मस्क की वेल्थ यानी संपत्ति करीब 1.91 अरब डॉलर कम हो गई। मस्क नीचे खिसके तो दुनिया में मशहूर लग्जरी ब्रांड लुई वितों के मालिक बर्नार्ड अर्नॉल्ट पहले नंबर पर आ गए। गौतम अडानी का तो पूछिए ही मत। शेयरों में भारी गिरावट के बाद गौतम अडानी अमीरों की सूची में 30वें नंबर पर खिसक गए हैं। जनवरी में अडानी एशिया और भारत के अमीरों में पहले नंबर पर थे। मुकेश अंबानी अब इस सूची में 10वें नंबर पर हैं। मगर एक ऐसी अमीरी है जो शेयर बाजार के सूचकांक के साथ घटती बढ़ती रहती है। यह अमीरी कृत्रिम है, क्योंकि यह शेयरों की कीमत के आधार पर तय होती है, जिनकी बिक्री शायद कभी नहीं होगी। तो फिर सवाल है कि असली धनवान हुआ कौन? क्या कोई था असली अमीर दुनिया में? यकीनन दुनिया में था एक ऐसा महाधनवान या सुपर रिच, जिसके सामने क्या मस्क और बेजोस और क्या है अडानी अंबानी, जिसकी संपत्ति तक पहुंचना असंभव है, जिसकी वेल्थ की तुलना आज भी मुश्किल है। और अचरज होगा आपको कि अमीर दुनिया के सबसे गरीब इलाके से आता था। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। क्या कोई राजा या सुल्तान अपनी एक तीर्थ यात्रा से एक पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर सकता है? क्या उसकी खैरात बड़े बड़े देशों के बाजारों के धुर्रे बिखेर सकती है? इतिहास बताता है कि यह हो चुका है, क्योंकि यह सुल्तान दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति था। इतिहास के किसी भी कालखंड में इतना समृद्ध राजा कोई नहीं हुआ, फिर वो चाहे रोमन सम्राट ऑगस्टस सीजर हों या रूस के जार रोमानोव, अमेरिका के अरबपति जॉन डी रॉकफेलर हों या कि हेनरी फोर्ड, या फिर आज के जेफ बेजोस से एलॉन मस्क। अफ्रीकी रियासत माली के सुल्तान से ज्यादा अमीर आज तक कोई नहीं हुआ। यह किस्सा है माली के सुल्तान मेंसा मूसा का। बात है 14वीं सदी की। मेंसा मूसा ने माली के साम्राज्य पर 1312 ईस्वी से 1337 ईस्वी तक राज किया। पश्चिम अफ्रीका की इस रियासत ने दुनिया को एक अनोखा इतिहास दिया है। आज के माली, सेनेगल, गाम्बिया, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, मॉरिटानिया और बर्किना फासो मेंसा मूसा की प्राचीन माली रियासत के तहत आते थे। माली के सुल्तान अबू बकर द्वितीय मेंसा मूसा के भाई थे। वह एक समुद्री यात्रा पर गए तो वापस नहीं लौटे। उनका जहाजी बेड़ा अटलांटिक महासागर के तूफान में फंसकर गुम हो गया। 1312 में मेंसा मूसा ने माली का तख्त संभाला। माली राज्य अतीत से समृद्ध था। पुराने अफ्रीका का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार इस राज्य की जमीन के नीचे था। नमक इसका दूसरा बड़ा खनिज था। हाथी दांत भी इस राज्य की समृद्धि को दोगुना करते थे। मेंसा मूसा ने कारोबार को बढ़ावा दिया, व्यापार के नए केंद्र और रास्ते खोले। कहते हैं मूसा ने गिनिया और आइवरी कोस्ट तक माली की रियासत का विस्तार किया। मेंसा मूसा ने 24 शहर जीते, जिनमें टिम्बकटू भी था, जिसके पास भव्य इतिहास रहा है। और मेंसा मूसा की सुल्तानी में माली अफ्रीका की सबसे समृद्ध रियासत बन गया। माली अमीर तो था, लेकिन उस वक्त की दुनिया में इस देश की कोई पहचान नहीं थी। मेंसा मूसा ने यह पहचान बनाने के लिए एक अनोखा रास्ता चुना। मूसा ने हज यात्रा पर मक्का जाने का फैसला किया। माली से मक्का यानी सऊदी अरब जाने का रास्ता सहारा के मरुस्थल से होते हुए जाता था और कारवां मिस्र यानी इजिप्ट से गुजरते थे। अफ्रीकी इतिहास के आख्यान बताते हैं कि मेंसा मूसा ने एक अनोखे सफर की शुरुआत की। मक्का के लिए उनके कारवां में 60,000 लोग थे, यानी एक पूरा का पूरा शहर मूसा के साथ यात्रा पर निकला था। इस लाओ लश्कर में मूसा का पूरा दरबार, सिपाही, मनोरंजन करने वाले कलाकार, व्यापारी, ऊंट चलाने वाले और इसके अलावा 12,000 गुलाम भी थे। रास्ते में भोजन के लिए बकरी और भेड़ों का एक पूरा रेवड़ भी साथ चल रहा था।
मूसा को अपनी इस यात्रा को उस वक्त का सबसे बड़ा इवेंट बनाना था। तो इतिहासकार लिखते हैं कि उस चलते हुए शहर में गुलामों से लेकर दरबारी तक सोने की कढ़ाई से सजे पर्शियन सिल्क के कपड़े पहने थे। करीब 100 ऊंटों का एक खास काफिला भी साथ में था जिस पर सोना लदा हुआ था। मेंसा मूसा का काफिला जब सहारा का रेगिस्तान पार कर मिस्र के कायरो पहुंचा तो पूरा शहर सख्ते में आ गया। मूसा की समृद्धि को देखकर हर तरफ उनकी चर्चा होने लगी। मूसा ने कायरो में इतना सोना बांटा कि मध्य पूर्व और अरब अफ्रीका की अर्थव्यवस्था ही बैठ गई। मूसा ने यह सोना खैरात में भी दिया था और सामानों की खरीद का भुगतान भी सोने में किया था। इतिहासकार लिखते हैं कि मेंसा मूसा की वजह से अफ्रीकी बाजारों में सोने की कीमत इस कदर टूटी कि अगले 10 साल तक बढ़ ही नहीं पाई। अमेरिका की एक तकनीकी कंपनी smartasset.com का आकलन है कि मूसा के इस सफर से इस इलाके में सोने की ऐसी भरमार हुई जिससे कि मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्था को करीब 1.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इतिहासकार लिखते हैं कि मक्का से लौटते हुए मूसा फिर कायरो आए। उन्होंने बाजार में फैले अपने सोने को वापस जुटाने की कोशिश की ताकि अर्थव्यवस्था को उबारा जा सके। इसके लिए उन्होंने इजिप्ट के कारोबारियों को यह सुविधा दी कि वह सोना उधार के तौर पर माली की रियासत को वापस कर सकते हैं। कुछ इतिहासकार यह भी लिखते हैं कि मूसा ने इतना सोना लुटा दिया था कि उनके पास सोने की कमी हो गई थी। अलबत्ता इतिहास के दूसरे दस्तावेज बताते हैं कि मूसा के पास इतना सोना पहले से था कि कमी जैसी कोई बात गले नहीं उतरती। मेंसा मूसा अपनी तारीफ में गीत लिखने वालों पर इस तरह सोना लुटाते थे जैसा कभी देखा ही नहीं गया था। बहरहाल सोने की खैरात से मूसा की हज यात्रा तत्कालीन दुनिया में चर्चा में आ गई। माली रियासत के बारे में यूरोप से एशिया तक किस्से फैलने लगे। अंतर्देशी व्यापारी इन किस्सों के सबसे बड़े प्रचारक थे। मेंसा मूसा और उनका माली दुनिया के नक्शे पर उभर आया। प्राचीन रोम के कैटलन में 1375 में एक एटलस तैयार हुआ जिसमें एक अफ्रीकी सुल्तान को दिखाया गया था जो टिम्बकटू में सोने के सिंहासन पर बैठा है और उसके हाथ में सोने का टुकड़ा है। कहते हैं मेंसा मूसा ही थे जो उस वक्त तक पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे। मूसा ने हज यात्रा से लौटते हुए टिम्बकटू को अफ्रीका का एल्डोराडो बनाने की तैयारी कर ली थी। एल्डोराडो यानी सोने की एक काल्पनिक नगरी या शहर जहां सोना ही सोना है। मक्का से लौटते हुए मेंसा मूसा अपने साथ विद्वानों, कवियों और कलाकारों को लाए थे। इन्हें आकर्षक पगार दी गई। इनमें एक वास्तुशास्त्री भी था जिसका नाम था अबू हक साहेली। साहेली ने टिम्बकटू की मशहूर देजिन जरबर मस्जिद बनाई थी। मेंसा मूसा ने टिम्बकटू में स्कूल और कला के केंद्र स्थापित किए, साहित्य की रचना को प्रोत्साहित किया। मूसा पहले सुल्तान थे जिन्होंने पश्चिम अफ्रीका में शिक्षा को बढ़ावा दिया और मूसा के शासनकाल में टिम्बकटू शिक्षा का बड़ा केंद्र बन गया था जहां दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। 1337 में 57 साल की उम्र में मेंसा मूसा इस फानी दुनिया से रुखसत हुए। उनके बेटे राज्य संभाल नहीं सके, माली की रियासत ढह गई, सूबों ने आज़ादी हासिल कर ली। 14वीं सदी के अंत तक यूरोपीय जहाज पश्चिम अफ्रीका के तटों पर लंगर डालने लगे थे। अफ्रीका का सोना अब यूरोप जाने वाला था। लेकिन तब तक मेंसा मूसा इतिहास में खुद को अब तक के सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर दर्ज करा गए थे। अफ्रीकी और यूरोपीय इतिहासकारों का आकलन है कि मूसा की संपत्ति का अनुमान लगाना ही असंभव है। वह सुल्तान तो दुनिया की सबसे बड़ी स्वर्ण खदानों का मालिक था जो अफ्रीका का सबसे अधिक सोना निकालता और बेचता था। वैसे अमीरों की पुरानी सूची में रोमन किंग ऑगस्टस सीजर, मुगल बादशाह अकबर और शेजोंग चीन के सम्राट झाओजू को शामिल किया जाता है, मगर यह सब मेंसा मूसा की संपत्ति के आगे कहीं नहीं ठहरते। मेंसा मूसा गोल्डन किंग थे, उनके जैसा कोई नहीं हुआ। यह था आज का किस्सा। बने रहिए मनी 9 के साथ। समझ है तो सहज है।